शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित होकर के और भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए आए हुए हैं। और जो भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, भगवान श्री गोविंद की ओर से सभी को आशीर्वचन और मेरी ओर से कोट सा प्रणाम जी। तो ये जो सत्र चल रहा है, ये भगवत गीता ज्ञान की व्याख्या का विशेष सत्र है। और ये आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए विशेष प्रेरणादायी इसलिए होगा कि इससे वो भगवत गीता के अर्थ को सहजतापूर्वक समझ पाएंगे। वास्तविक रूप से जो भगवत गीता का ज्ञान है
व्याख्या को आगे की ओर ले जाएं। चलते हैं आज के विषय की ओर। तो कल तक के विषय में हम सभी ने सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान और तामसी ज्ञान के संबंध में चर्चा की थी, और उसी चर्चा का जो समापन है वो श्लोक संख्या 22 के रूप में हुआ था। वास्तविक बात यह है कि जो सात्विक ज्ञान है उसमें परमात्मा की सत्ता को सर्वत्र निहारने की बात है। बस परमात्मिक सत्ता प्रत्येक मनुष्य में एक समान रूप से उपस्थित है, और वो परमात्मिक सत्ता जो एक है और अनेक भागों में विभक्त हो करके सभी प्राणियों में और मनुष्यों में जो विराजमान है, उस सत्ता पर दृष्टि हमारी चली जाए और उसको देख करके ही हम व्यवहार करें, तो यहाँ पर जो व्यवहार होगा वो राग द्वेष से रहित हो जाएगा, ऊंच नीच की भावना से परे हो जाएगा। ये तथ्य हमने सात्विक ज्ञान के संबंध में ये विशेष बात है। तो राजसी ज्ञान के संबंध में विशेष बात ये है कि राजसी ज्ञान में मनुष्य पृथक पृथक सत्ता के व्यक्तियों को पृथक पृथक प्रकार से देखता है। तो जो सात्विक ज्ञान में एक सत्ता वाली बात है वो यहाँ पर विलुप्त हो जाती है, क्योंकि मनुष्य रजोगुणी है। रजोगुणी स्वभाव के कारण मनुष्य के अंदर एक विशेष प्रकार की स्थिति रहती है कि वो सामान्य रूप से जो प्रभावशाली लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको अधिक आदर देता है, और जो प्रभावशाली नहीं हैं उनकी उपेक्षा करता है। सभी को एक समान भाव से नहीं देख पाता, ये कमी है, और ये रजोगुणी वृत्ति के कारण है। ऐसा नहीं है कि किसी कारण न हो, ऐसा उसका आधार है। और तीसरी जो तामसी ज्ञान के संदर्भ में श्री भगवान ने चर्चा की है, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जब मनुष्य को स्वयं के शरीर तक ही और स्वयं की सत्ता के प्रति ही जब मनुष्य की दृष्टि जाए, परमात्मिक सत्ता का पूरी तरह से जहाँ पर विलोप हो जाता है, परमात्मिक सत्ता वहाँ प्रकट नहीं होती। परमात्मिक सत्ता का आभास जहाँ पर नहीं होता है, मनुष्य जब स्वयं की सत्ता का आभास करता है तो वो तामसी ज्ञान से आवृत हो जाता है। संसार में कितनी भी बड़ी सत्ता हो, लेकिन जब वो सत्ता स्वयं की स्थिति और शक्ति का आभास करती है केवल, और परमात्मिक सत्ता और स्थिति और शक्ति को विस्मृत कर देती है, तो वो व्यक्ति तामसिक ज्ञान के अधीन हो जाता है और वो विनाश के पथ पर चल देता है। ये विलक्षण बात है। तामसिक ज्ञान में मनुष्य स्वयं की सत्ता का आभास करता है कि हम ही सब कुछ हैं। एकस्मिनी कार्य कृतस्म सक्तम अहेतुकम अल्पम, जो एक ही काय रूप शरीर में ही सब कुछ देखता है। तो यहाँ पर जो विशेष बात है तामसिक ज्ञान के संबंध में कि वो स्वयं की सत्ता के आभास से संबंध रखता है। अब आइए श्लोक संख्या 23 पर चर्चा आज आरंभ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23, 24 और 25 श्री भगवान ने सात्विक कर्म, राजसी कर्म
और तामसिक कर्म की व्याख्या में कहे हैं। तो पहले श्लोक संख्या 23 जो है सात्विक कर्म को विवेचित करता है, और श्लोक संख्या 24 जो है राजसी कर्म को विवेचित करता है, और श्लोक संख्या 25 जो है वह तामसिक कर्म को विवेचित करता है। तो हम सब पहले सात्विक कर्म के संबंध में विचार करेंगे। श्री भगवान ने कहा, नियतम संग रहितम राग द्वेषुता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्मो यत तत सात्विकम उच्यते। इसको एक बार और पढ़ लें हम। नेतम संग रहितम राग द्वेषुता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत तत सात्विकम उच्यते। हे अर्जुन, जो कर्म नियत है, इस शास्त्र के अनुकूल है, संग रहितम आसक्ति से पृथक है, और अफल प्रेप्सुना परिणाम की आकांक्षा करने वाले पुरुषों के द्वारा जो किया जाता है, अराग द्वेषता जिसमें राग और द्वेष नहीं है, कृतम किया गया है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। सात्विक कर्म को परिभाषित करने में श्री भगवान ने ये बात कही। इसमें 4 तथ्य प्रमुख हैं। एक तो नियतम, जो कर्म नियत है, जिसकी शास्त्र मान्यता देता है, उसे नियत कर्म कहते हैं। संग रहितम, जो आसक्ति से रहित है, या ये कहें कि जो कर्तृत्व भाव से रहित है। और तीसरी बात यह है कि इसमें परिणाम की आकांक्षा नहीं होती। और चौथी बात है जिसमें राग द्वेष नहीं होता। तो 4 तथ्यों पर सात्विक कर्म की नींव है, 4 तथ्यों पर। अब इन जो आधारभूत तथ्य हैं, इसे समझना चाहिए हमको। तो पहला जो है नियतम है। सात्विक कर्म जो होता है वो वास्तविक रूप से नियत होता है। शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल जो कर्म होते हैं उनको नियत कर्म कहते हैं। ये कोई सामान्य और सहज बात नहीं है। अब वर्तमान समय में तो शास्त्रों के अध्ययन का पूरी तरह से लोप सा हो गया। क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या ग्रहण करना है, किसका परित्याग करना है, किस विधि से हमको चलना है और किस विधि का हमको त्याग करना है, इसका ज्ञान हमें कहाँ से होगा। इस पर विचार करें आप कि हमारे द्वारा कौन सा कर्म हो किया जाना उचित है और कौन सा कर्म हमारे द्वारा किया जाना उचित नहीं है, इसका हमको ज्ञान कैसे होगा। तो इसके ज्ञान के लिए मनीषियों ने कहा कि शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। वैदिक वांग्मय में जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा। भारतवर्ष में पहले एक व्यवस्था थी, गुरुकुल थे, जहाँ पर चाहे वो देश का राजा हो या देश की सत्ता संभालने में कोई विशिष्ट व्यक्ति हो या चाहे कोई निर्धन हो, सभी के बालक गुरुकुल में जाते थे। ये व्यवस्था भारतवर्ष में थी।
और वहाँ पर ज्ञान के साथ में वहीं पर निवास करना पड़ता था। आश्रम की व्यवस्था के अनुकूल छात्र को वहाँ पर रहना पड़ता था। किसी में भेदभाव नहीं था। किसी बालक के प्रति ऊंच नीच का भाव नहीं था कि ये बालक जो है वो राजा का है, ये बालक निर्धन का है। जो गुरुकुल में गुरु थे, आचार्य थे, उनके मन में केवल शिक्षा देने का भाव और 25 वर्ष ब्रह्मचर्य तक मनुष्यों को शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। ये व्यवस्था थी हमारे यहाँ। अब 25 वर्ष तक शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता थी। क्यों थी? क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन से ही हम ये जान सकते हैं कि हमें कौन सा कार्य करना अभीष्ट है और कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए, किसका परित्याग करना चाहिए। इस तथ्य का जो निर्णय है, इस तथ्य के अंतर का जो ज्ञान है, वह शास्त्रों के माध्यम से ही होता है। बिना शास्त्रों के अध्ययन के नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को आप समझें। नियतम जो पद यहाँ प्रयुक्त किया गया है, ये कोई सामान्य पद नहीं है, ये विशिष्ट पद है। तो 25 वर्ष तक, यानी 20 वर्ष, मान लो 5 वर्ष की अवस्था में बालक गुरुकुल में प्रवेश करे और 25 वर्ष की अवस्था तक में निकले वहाँ से, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि वो 20 साल उसने अध्ययन किया वहाँ पे, 20 वर्ष लगा दिए। 20 वर्षों की बृहद काल में आश्रम में रहकर अध्ययन करना पड़ता था। क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सा कार्य करना ठीक है, कब जागरण होगा, कब सोएंगे, किस काल में हम क्या करेंगे, समाज के साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारी दिनचर्या कैसी होगी। ये सब बहुत गृहीत ज्ञान था। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं और कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, इन सब का बृहद अध्ययन होता था। वहाँ पे विस्तार से अध्ययन होता था। तो तभी हम जान पाते थे कि हमें वास्तविक रूप से क्या करना अभीष्ट है और किसका परित्याग करना अभीष्ट है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका ज्ञान कैसे होता है? इसका ज्ञान मनुष्य को शास्त्र के अध्ययन से होता है। जैसे मनुस्मृति है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, उपनिषद हैं और दार्शनिक ग्रंथ हैं और पौराणिक ग्रंथों को भी आप ले लें। ये एक संक्षेप में हमने सूची प्रस्तुत कर दी कि वैदिक ज्ञान के लिए उपनिषदों का अध्ययन अनिवार्य है। दार्शनिक ज्ञान के लिए दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन, 6 दर्शन हमारे यहाँ हैं, और ऐतिहासिक ज्ञान के लिए महाभारत का अध्ययन, और आचार संहिता के लिए मनुस्मृति का अध्ययन, और पूर्व काल के इतिहास को जानने के लिए वाल्मीकि रामायण का अध्ययन, और पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन। ये सब एक
बृहद वाङ्मय है जो शास्त्र विधि को नियत करता है। वैसे तो बहुत से ग्रंथ हैं और एक ग्रंथों की एक लंबी सूची है, उस पर चर्चा करेंगे तो ग्रंथों की चर्चा आरंभ हो जाएगी, लेकिन मूल मूल बातें हमने कही। इनके अध्ययन से हमको शास्त्र विधि का ज्ञान होता है, और जब तक शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं होता मनुष्य को, तब तक वो मनमाने ढंग से कार्य करता है। ये विशेष बात है। जब तक मनुष्य को शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं होता है, तब तक मनुष्य अपने आप स्वतः आचरण करता रहता है कि वो अपने ढंग से काम करता है। हमको विधि ज्ञात नहीं होगी तो हम मनमाने ढंग से कार्य करेंगे। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, प्रत्येक क्षेत्र में विधि के विधान किए गए हैं। कोई भी क्षेत्र है, सब में क्रमिकता है, क्रम से हर कार्य है। तो जो मूल बात है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विषय का जो ज्ञान है वह ज्ञान हमारे शास्त्रों में है। और शास्त्रों का अध्ययन का वर्तमान में विलोप हो गया, तो हम यही नहीं जान पाते कि हमें करना क्या है। जैसे बालकों के मन में एक प्रवृत्ति ये पैदा हो गई कि सूर्योदय के पश्चात ही उठना है, और हमने कई बालकों से कहा कि भाई आप सूर्योदय के पहले उठा करो, तो कहने उससे क्या लाभ है। सूर्योदय के पहले जागने से क्या लाभ है। अब उनको उपयोगिता ही नहीं मालूम है कि सूर्योदय के पूर्व ही जागरण होना चाहिए। इसकी उपयोगिता उनको नहीं मालूम है। तो फिर जब तक इच्छा होता है तब तक सोते हैं। अब प्रातःकाल जगेंगे तो स्नान करके ध्यान करके परमात्मा का यजन पूजन होगा, जो कार्य करते हैं आरंभ करेंगे। और जब हम 9 बजे सोकर उठेंगे तो फिर हम अपने मनमाने ढंग से कार्य आरंभ करेंगे। अब उनकी दृष्टि में सूर्योदय के पूर्व उठना कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वे उसको महत्वपूर्ण नहीं मानते। उनका ये मानना है कि सूर्योदय के पहले उठो या बाद में उठो तो कोई बात नहीं है। सूर्योदय